दिल्ली निकाय के चुनाव के बाद यूपी के निकाय चुनावों को लेकर भी मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें, गाजियाबाद में वार्ड 42 में शाहपुर बमहेटा में समाजसेवी पुष्पा गुप्ता ने कई की जनसभाएं और सामाजिक कार्यों में भरपूर पूरा परिवार रहता है। और आपको बता दें, इसी बमहेटा जगह पर वार्ड 42 में की गई एक सामाजिक कार्यों में पुष्पा गुप्ता जी शामिल हुए। और आपको बता दें, पुष्पा गुप्ता जी आर के गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कई सामाजिक कार्य और लगभग कई हजार वोट जो है उन्होंने जनता के बीच जाके उनके बनाए हैं। और इस समय माना जा रहा है और कहा जाता है कि भाजपा वहां 5-6 सालों से नहीं है। 4 बार तो कोई दावेदार ही नहीं था और लास्ट जो प्रत्याशी पहले थे जो हारे। और अब इस समय गुप्ता फैमिली से माना जा रहा है पुष्पा गुप्ता जी प्रबल दावेदार होंगी। और आपको बता दें, भाजपा के सभी कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं और एक कार्यक्रम उन्होंने जनता के बीच किया, जाके सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने सम्मान किया। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आर के गुप्ता जी ने पुष्पा गुप्ता जी की तरफ से वहां क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं इसकी एक खास रिपोर्ट। से भी बहुत ज्यादा स्वागत की आवश्यकता है। भगवान सिंह जी आगे आ जाओ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी सम्मानित आदमी जितना हो सकते हैं गुप्ता जी का स्वागत करिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्षेत्र में रहकर जो नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप, गंदगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को खुद मालूम है। और इससे जो है बीमारियां जो है तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। कुछ बातों पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। 2021 की बात है। एक बार मैं अपनी गाड़ी से भट्टा रोड से निकलता हुआ जा रहा था और हमारी गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल पे मियां बीवी बैठे हुए जा रहे थे और एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा जो था वो बीच में बैठा हुआ था। गाड़ी कुछ तेजी से चालक ले जा रहा था और उसका अगला पहिया जो था एक गड्ढे में जोर से लगा और इतनी जोर से लगा कि जो बच्चा बीच में बैठा हुआ था वो उछल करके 8-10 फीट आगे गिरा जा करके, और जो चला रहा था उसके पैर और मुंह जो थे लहूलुहान हो गए। और जो पीछे महिला बैठी हुई थी उसके पेट में बच्चा था, वो महिला एक पत्थर पे गिरी और जोर जोर से चीखने लगी। क्योंकि मैं पीछे था और कुछ लोग जो हमारे आसपास चल रहे थे पैदल दौड़ करके उस महिला को गाड़ी में लिया, उस आदमी को भी लिया, बच्चे को उठाया। प्रभु की कृपा से उस बच्चे के बिल्कुल चोट नहीं आई, लेकिन जो महिला के पेट में जो बच्चा था वो मर गया। उसका ऑपरेशन करके जो है उसकी जान बचा ली गई। उस घटना ने हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया। जब इस सड़क की हालत इस तरीके की है तो जाने कितने एक्सीडेंट भी यहाँ पर हुए होंगे, जाने कितने लोगों के चोट लगी होगी। और उस दिन से हम लोगों ने कुछ निर्णय लिया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्षेत्र का विकास हो। हमारी 70 साल की उम्र है। मैंने केवल इसलिए इस उम्र में इस काम को करने का सोचा कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जितने जो खाली रहते हैं, उनके साथ मिलकर के हमने एक मानव कल्याण समिति बनाई और उस समिति के माध्यम से हमने छोटे मोटे काम सेवा के शुरुआत किए, जैसे मच्छरों की मशीन नगर निगम से मंगाना, नालियों की सफाई करवाना, बिजली की लाइट अगर खराब है उसको ठीक कराना। इस तरीके का काम क्यों किया, उसकी एक वजह थी कि यहाँ के जो पार्षद थे वो कभी इधर झांकने नहीं आए। कौन कौन जानता है मुझे पता नहीं है, बहुत सारे लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। तो ये सारी चीजों को जब देखते हुए हम लोगों ने जब विचार किया कि क्यों ना जो है हम लोग इन कामों को अच्छी तरीके से करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। तो अब सारी चीजों को देख करके जब हम लोगों ने ये कहा कि
यहाँ पर वोट तो किसी के बने हुए हैं नहीं, तो विकास किस तरीके से होगा? क्योंकि वोट की ताकत तो हमारे पास है ही नहीं, और कोई भी आदमी जो है वोट बनवाने यहाँ नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने समिति के माध्यम से पिछले 6 महीने से लग करके बहुत सारे जो है कैंप लगवाए, और वोट जो है घर घर जा करके, आपकी कॉलोनी में भी कई बार हम लोग आए, फौजी साहब ने भी बहुत मदद की, पीछे कॉलोनी में भी सबके वोट बनवाए, और तकरीबन हम लोगों की मेहनत रंग लाई। बहुत मेहनत की है, ऊपर तक प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना, वोटों का वेरिफिकेशन कराना, बहुत सारे वोट जो करीब करीब 9000 वोट जो है हम लोगों ने बनवाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। पूरे गाजियाबाद में इतना वोट किसी के यहाँ नहीं बना है। पहले हमारे यहाँ 13-14 हजार वोट थे, 3-4 हजार वोट यहाँ के थे, 10,000 बमेटा में थे, 14,000 वोट थे, और हम लोगों का विकास नहीं हो पाता था। तो फिर अब जब हमने 9000 वोट यहाँ जब बना दिए, तो अब सभी लोग आ रहे हैं आपके पास मांगने के लिए, वोट बनवाने कोई नहीं। तो एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने आपको वोट का अधिकार दिया। अगर आपके पास वोट नहीं होते तो ये लोग क्यों आते आपके पास? कोई आता आपके पास? क्योंकि आपके पास वोट ही नहीं था। तो वोट पे पहला हक किसका हुआ? जब मैंने बनवा के दिए हैं, मैंने आपको वो अधिकार दिलाया है, तो हक तो हमारा हुआ। तो ये बात जनता अच्छी तरीके से जानती है, और फिर हम आपके बीच के रहने वाले हैं। आप हमारे पास किसी समय भी आ सकते हैं। आपका रास्ता हमारे घर के बाहर से निकलने का है, पीले गेट की तरफ से आप लोग जाते हैं निकल करके, जब भारत धर्म काटे की तरफ, तो हमारा घर बीच में। कोई भी समस्या हुई 2 मिनट में आप हमको बता सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हम वैसे ही यहाँ पर जो है सारी जगह घूमते रहते हैं। ये एक विकास का मॉडल जो हमारे दिमाग में आया है, उसके लिए जितने प्रशासनिक लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, वो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं, और फिर हम उनसे काम लेना भी जानते हैं। अगर कानूनन कोई चीज है तो हम जबरदस्ती लेने की ताकत रखते हैं। और एक चीज का आपको बता दें, देखिए ये योगी बाबा की सरकार है, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी को कहीं से डरने की जरूरत नहीं। हम लोग बहुत आसानी से सभ्यता के साथ, कोई आदमी आपके पास आता है, आप उसका सम्मान कीजिए, ठीक है, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, खड़े होने का सबका अधिकार है, आप सभी को सम्मान दीजिए और सभी से सम्मान लीजिए। अब क्योंकि चुनाव का समय बहुत नजदीक है, 1 महीने के अंदर चुनाव निपटने हो सकता है, 1-2 दिन के अंदर सूचना जारी हो जाए और 20 जनवरी से पहले पहले चुनाव संपन्न हो सकता है। अभी वोटर लिस्ट में जो आपके यहाँ के कुछ नाम हमें भगवान सिंह जी ने बाद में दिए थे, जो अभी प्रिंट नहीं हो पाए, और संभवतः 2-3 दिन में प्रिंट हो जाएंगे। वो नाम सारे जितने भी हमारे पास आए थे, वो हमने सारे अप्रूव करा करके प्रिंटिंग में भिजवा दिए। यहाँ की जितनी लिस्ट फौजी साहब ने हमको दी थी, तकरीबन वो सब बन चुकी है, लेकिन कुछ वोट मिक्स हो गया था, किसी न किसी भाग संख्या में चला गया था, उसकी हम शार्टिंग करा रहे हैं। और सारे जितने वोट की लिस्ट फौजी साहब ने हमको दी थी, विक्रम सिंह जी ने, वो लिस्ट छटवा करके सारा का सारा हम इनके पास भिजवा देंगे कि कौन सी भाग संख्या में कौन से सीरियल नंबर पे वोट है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हम लोगों ने बीजेपी को आवेदन भी दिया हुआ है। पार्टी का जो निर्णय होगा, टिकट की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो है व्यक्तिगत मीटिंग्स ही कर रहे हैं। जब टिकट की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर के लगेंगे, तभी सब कुछ होगा। हम लोग महिलाओं की टीम भी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार न्यूज। और अधिक ऐसी अपडेटेड न्यूज देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।